तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन के लिए पिछली वीडियोस में जाएं। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। ठीक, तो पहले क्वेश्चन समझना सीखो। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, भी कुछ कहता है, बस आपको समझने की बात है। ठीक, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो जी भाई साहब, हम बिल्कुल बता सकते हैं। ना हमें इसमें भाग देना है ना कुछ, आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते समय लिखना क्या है, दिया है। अब दिया है तो तेल भी होगा और बाती भी होगी, जब तो दिया जलेगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, 1/7 बराबर, तो हमें क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.14285। ठीक, 14285, तो 7 भी दिया है, सॉरी। ठीक, हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब दूसरी चीज क्या है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात करना है, वो भी लंबा भाग दिए बिना। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो हूँ। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हमें क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.14285। ठीक है, तो इसको हम 1/7 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो ऐसा करेंगे, इनको ये लिखा 2/7। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/7 गुणे 2 लिख सकते हैं? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, 2 एकम 2/7 हुआ तो वही ना, बस थोड़ा सा ट्रिक है ये। ठीक, कि हमने 2/7 को लिख दिया 1/7 गुणे 2। ठीक, अब क्या 1/7 की जगह हम ये रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, तो 1/7 की जगह क्या रख देना है हमें, 0.14285 और इसके ऊपर ये लगाना मत भूलना, और गुणित क्या है, 2, तो गुणा 2। देखिए फिर से समझिए, हमने 2/7 को क्या लिख दिया, 1/7 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 का गुणा होगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए, 1/7 की वैल्यू क्या दी है, ये दी है। मैं दोबारा नहीं पढ़ने वाला। ठीक, तो ये वैल्यू मैंने 1/7 की जगह पे रख दी, और गुणा क्या है, 2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो। ठीक, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल की 1, 2 पंजे 10 और 11 की 1 हासिल की 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, दशमलव 2 शून्य शून्य। तो ये आ गया मान। ठीक है, तो ये आ गया 2/7 का क्या, मान। हमने भाग भी नहीं दिया, हमने क्वेश्चन को लंबा नहीं किया, मान निकल के आ गया है। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3/7 का भी निकाल लेंगे। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 3। 1/7 की जगह ये वैल्यू रख दो, गुणा 3। ठीक है, गुणा कर दो, और क्या है, 3 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 की 2 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, दशमलव सौ दशमलव 3 शून्य शून्य, और ये ठीक है, तो ये आ गया एक 3/7 का मान। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, 4/7 को भी लिख लेना है, ऐसी 5/7 को लिख लेना है, 6/7 को लिख लेना है, सबका गुणा कर देना है और मान निकाल लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं आ रही समझ में कोई दिक्कत। किसी को दिक्कत अभी भी? कर लोगे ना? ठीक है, कर लोगे तो अच्छी बात है। अरे मैं करवा ही देता हूँ, नहीं तो बोलो कि सर ने करवाया नहीं क्वेश्चन। चलिए देखिए, 1/7 की जगह वैल्यू रख दो,
0.142857 गुणा कितना है 4। ठीक है, कर दो गुणा। 4 साते 28 की 8 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 800 के 32 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 9 10 11 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5.0। ये आवर्त लगाना मत भूलना, ठीक है। तो अपना एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, ठीक है। अब किसका रह गया 5 का और 6 का। तो कृपया करके ये आप कर लीजिए, कुछ नहीं गुणा करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।